नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे, जो कि भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और अश्वी मास की अमावस्या तिथि तक रहती है। दोस्तों, जब हम लोग अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, तब माता देवी यानी दुर्गा माता का अगले दिन से नवरात्र शुरू होता है। शाम काल में हम लोग अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हैं और अगले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापित करते हैं। दोस्तों, भगवान की तरह तो भगवान जैसे तो नहीं है पितर, लेकिन भगवान से बड़े हैं। जिस घर में पितर दोष लग जाता है, उस घर में 3 पीढ़ियों तक समाप्त हो जाती है, संतान तक इसकी भुगतान करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर 15 दिनों के लिए आते हैं, साल में एक बार 15 दिनों के लिए अपने पितर घर पे आते हैं। और यदि आप अपने घर से भोजन, दान, स्नान, तिथि का नियम नहीं करते हैं, तभी आपके घर में लग जाता है पितृदोष। तो पितृदोष यदि आपके घर में लग गया है दोस्तों, तो ज़रूर तर्पण वगैरह, त्रिपिंडी वगैरह करा लें, ताकि आपका घर खुशहाल रहे। पितृदोष लग जाने से घर में कोई भी खुशहाली की चीज़ें नहीं होती, वंश वृद्धि तक रुक जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर इस पितर पक्ष में समाप्त कर लें। और दोस्तों, गया वगैरह जाना हो तो आप लोग चले जाइए। जो लोग ये सब कार्यों में त्रुटि करते हैं, उनका देवता भी भला नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने पितर को प्रसन्न करें। पितृपक्ष बीतने के बाद ही आप लोग को पता चलता है कि पितर आपसे प्रसन्न होकर गए हैं या रुष्ट होकर के गए हैं। तो पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है और कब समाप्ति हो रही है, ये भी बताऊंगी। और दोस्तों, पितृपक्ष में किसी के घर का खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये जरूर आप लोग जान लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है, तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत 17 तारीख को सितंबर में 17 सितंबर को हो जा रही है और 15 दिनों का ये पक्ष समाप्त हो रही है पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि को, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि को, सॉरी दोस्तों, पूर्णिमा तिथि आ जा रही है मन से, अमावस्या तिथि को। तो 15 दिनों यानी 2 अक्टूबर को समाप्त हुई। तो 15 दिनों के इस पक्ष में एक तो होती है कि जिस दिन आपके पितर का देहांत हुआ है, वो तिथि आप लोग जब मनाते हैं तो उस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। एक होता है 2 अक्टूबर, जो कि पितृ विसर्जन के रूप में, उस दिन सभी अपने पितरों के लिए दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, तर्पण वगैरह कर देते हैं। यानी जिनको अपने पितरों की तिथि भी नहीं पता होती है, वो भी पितृ विसर्जन के दिन करते हैं। और सभी लोग जो लोग तिथि जानते हैं भी, वो भी उस दिन लोग दान वगैरह करते हैं। तो पहले दिन से आप लोग जान लीजिए कि यदि आप लोग अपने पितर को पानी देते हैं, तो काला तिल, कुशा और किसी जलाशय के स्थान पे किया कीजिए। कभी भी पितरों को घर में, अपने आंगन में बैठ करके, अपने छत पर बैठ करके नहीं देना चाहिए। ना उनकी मंदिर में प्रतिमा रख करके पूजा करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पितरों की प्रतिमा मंदिर में रख देते हैं। पितर भगवान नहीं है, भगवान से बड़े हैं लेकिन भगवान नहीं है। पितरों को कभी भी रोज सुबह शाम पूजा नहीं की जाती। इसी 15 दिन में आप उनके लिए दान उनके नाम से कर सकते हैं, उनके लिए दीपदान कर सकते हैं दक्षिण मुखी होकर के, और जो जल वगैरह देना है, भोजन निकालना है, वो कर सकते हैं। इन 15 दिनों में आप अपने घर में जितना स्वादिष्ट भोजन हो, बिना लहसुन प्याज का, वो बनाया कीजिए। शाम के समय पितरों को भोजन निकाला जाता है, जो मैं बताऊं कि जलाशय के स्थान पे आप लोग जल दीजिएगा। तब तक जल दिया जाता है जब तक कि आपके पितरों की तिथि ना आ जाए। तिथि के दिन पे कहा जाता है 5 जगहों पे अन्न निकाला जाता है। 5 जगहों पे आप लोग अन्न निकालेंगे। कौवा को, गाय को, चींटी को और ब्राह्मण को निकाला जाता है, कुत्ते को निकाला जाता है। जब गौग्रास दे दिया जाता है, तब जा करके स्वयं भोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान अपने घर में जो भी आप स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, तो वो उनकी गमकने की जो खुशबू होती है, उसके द्वारा पितर तृप्त होते हैं। इसी 15 दिनों में जो लोग ये सब त्रुटियां करते हैं, पितर आपसे नाराज होकर जाते हैं। मान लीजिए पितर आए अपने चौखट पे और कुछ नहीं पाएंगे, तो नाराज होकर के ही तो जाएंगे। दोस्तों, इस दौरान सिर्फ बहुमूल्य चीज़ों का दान नहीं किया जाता है। वस्त्र हुआ, बर्तन हुआ, छाता हुआ, चप्पल हुआ। वस्त्र हल्के रंग के कीजिएगा। खाने पीने की वस्तुएं, आपके पितर को जो पसंद हो वैसी वस्तुएं खाने पीने की दान करनी चाहिए। ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, कच्चा सीधा वगैरह दान करना चाहिए। ये समझ लीजिए, जो चीज़ आप मतलब दान करेंगे और वही चीज़ आप जा करके पाएंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ छोटी सी बात बता देती हूँ दोस्तों।
कर्ण जब स्वर्गलोक में चले गए मृत्यु के बाद, तो वो इतनी बहुमूल्य चीज़ें, जानते ही होंगे दानवीर कर्ण कितने दानी थे। वो सोने, चाँदी, मणि सब दान किए थे। जब गए वहाँ पे तो उनको वही सब चीज़ें भोजन के रूप में भी मिल रही थी। सोने का चावल, सोने का दाल ऐसे मिल रहा था। तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, हमने इतने अपने जीवन में दान पुण्य किए हैं और फिर मुझे खाने के लिए यही सब चीज़ें क्यों मिल रही हैं? तो कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुम तो पूरा सोना चांदी मणि ही दान किए हो, लेकिन ये चीजें खाई नहीं जाती हैं और जो तुम दान किए हो वही तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए खाने की भी चीजें दान करनी चाहिए। ये छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आप लोग को बता देती हूँ। तब जाके कर्ण आए और बताए कि तब मैं ये कार्य कैसे करूं जिससे मुझे भी खाने की चीजें प्राप्त हों। तो उन्होंने उनके पितरों का ज्ञान करा के बताया कि तुम 15 दिनों के लिए भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पृथ्वी पर जाओ और 15 दिनों तक खाने की चीजें दान करो, खड़ाऊं दान करो, छाता दान करो, हल्के रंग की धोती हो, कुर्ता पैजामा, मतलब मैं ये आप लोग को बता रही हूँ, वस्त्र दान करो। इन सब चीजों के साथ साथ कच्चे सीधे मिठाई पकवान के साथ साथ फल दान करो, तब जाके वही चीजें तुम्हें फिर मिलेंगी। कर्ण 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर फिर आए और इन सब कार्यों को करके तब जाके स्वर्गलोक में गए। तो इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि कच्चे सीधे का दान, पकवान का दान, मतलब जो पकवान बनाया जाता है उसका दान कितना जरूरी है। पितृपक्ष में दोस्तों महिलाओं को, पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, शरीर में सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, घर में नए चीजों की शुरुआत नहीं की जाती है, नया कार्य नहीं किया जाता है। शादी विवाह की बातें यदि चल रही हो तो इन 15 दिनों में रोक दी जाती है। सिर्फ पितरों के लिए जो दान करना है या पितरों के लिए कोई चीज लानी है तो वो नई चीज लाइएगा। अपने लिए स्वयं नया वस्त्र भी मत पहनिएगा। एक बात और, कभी छोटे बच्चों का, बड़े लोगों का, किसी का बर्थडे वगैरह भी मनाना है तो थोड़े मनाइएगा और वो वस्त्र पितृपक्ष से पहले खरीद करके पहना लीजिएगा। दोस्तों यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक के जरिए हमारी हिम्मत जरूर बढ़ाइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों अपने पितरों की तिथियों पर जो भी भोजन हो बनाएं और आज के दिन पंचबलि दी जाती है, जो कि मैंने एक बार और बताया है, चींटियों को, कौवे को, कुत्ते को और ब्राह्मण को पंचबलि पहले निकाल करके 5 लोगों को तब जाके भोजन किया जाता है। और रोज भी मैं आप लोग को बताऊं, एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हम लोग तो दिन में ही निकाल देते हैं, तो दिन में निकाल देते हैं ये बात अच्छी है, लेकिन रात में कुत्ते आते हैं, या फिर जो आपके यहाँ पालतू जानवर हैं उनको, गाय को, सबको अन्न दे करके ही सोना चाहिए। रात्र में अपने घर के जो किचन का दरवाजा होता है वहाँ एक गिलास पानी और एक पीढ़ा रख देना चाहिए। शाम के समय, पहले दिन से ही शाम के समय किचन को साफ सुथरा करके और अच्छे अच्छे भोजन बनाना चाहिए, खास तौर से जो आप लोग के पितर को प्रसन्न हो। रोटी सब्जी दाल चावल भी बनता है, अच्छे से घी वगैरह डाल करके दही के साथ शाम को निकाला जाता है एक गिलास पानी के साथ। अगले दिन ये स्नान ध्यान करके शाम को भोजन बनाना चाहिए एकदम साफ सुथरे से। अगले दिन ये भोजन छत पे रख देना चाहिए ताकि कौवे वगैरह खा लें और सुबह पानी जो होता है वो गमले वगैरह में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से 15 दिन अपने पितरों का सेवा करना चाहिए और उनकी तिथियों पर ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन कराएं, पंचबली अवश्य दें, कपड़े वगैरह का दान करें, कच्चे सीधे का दान करें। पितृ विसर्जन के दिन खाना नहीं निकाला जाता है, लेकिन स्वादिष्ट ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाया जाता है और जो भी भिक्षुक भिखारियाँ आए दरवाजे पर सबको पका भोजन दिया जाता है। यदि भिक्षुक भिखारी न आए तो हो सके तो 5-7 पैकेट बना करके कहीं मंदिर स्थान पर अपने पितरों के नाम पर जरूर दें, क्योंकि एक बात तो सत्य है दोस्तों कि आप लोगों को पितृपक्ष बीतने के बाद ही पता चलेगा कि आप पितरों को संतुष्ट किए हैं या रुष्ट किए हैं। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो आप लोग जरूर कीजिएगा। जब पंचबलि दिया जाता है 5 जगहों पे उनके तिथियों पर जब भोजन निकालें तो हर भोजन में काला तिल डाला जाता है। काले तिल का इस पितृपक्ष में बहुत महत्व होता है। जब आप लोग उनके तिथियों का वो करेंगे, पिंडदान वगैरह किया जाता है तो उसमें दूध का मतलब ज़रूरत लगता है, तो कभी भी भैंस की दूध नहीं, गाय की दूध की ही इस्तेमाल कीजिएगा और गाय के घी में ही उनको कुछ भोजन बनाना हो
तो बनाइएगा दोस्तों। इन सब छोटे-छोटे महत्वपूर्ण बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य करेगा। देखिए, जो लोग मानते हैं उनके लिए तो वास्तविक ये नियम बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग जब उसका भुगतान करेंगे तब जानेंगे। इसके बाद से शाम काल में अपना घर वगैरह धुल लिया जाता है और अगले दिन से यानी 3 अक्टूबर से माता जी का शुरुआत हो रहा है, नवरात्र तिथि प्रारंभ हो रही है। तो उस दिन से प्रतिपदा तिथि तिथि में कलश स्थापित करके और हम लोग माता जी की पूजा करते हैं। तो हुई ना वो बात कि सबसे पहले हम लोग पितरों को प्रसन्न कर लें, तब जाके देवी देवताओं को प्रसन्न करें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ-साथ। आपकी यदि कोई प्रश्न हो तो बेझिझक हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।